नाउ वी रीड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ हमारे जो एनर्जी के सोर्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए अल्टरनेट होता है कि उनकी जगह किसी दूसरी चीज़ का यूज़ करना। जैसे कोई एक चीज़ है हमने यूज़ की, बट एक ऐसा भी अल्टरनेट होता है कि उस चीज़ की जगह हम दूसरी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा कहलाता है अल्टरनेटिव सोर्स, एक के बदले दूसरी चीज़ का यूज़ करना। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर लाइकली to disappear in the future because they cannot be replaced after use are called non-renewable sources of energy. The source of energy that are likely to disappear, कुछ हमारे एनर्जी के ऐसे सोर्स हैं जो जल्दी से डिसअपियर मीन्स हमें दिखाई नहीं देंगे, फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे जल्दी से। क्यों? क्योंकि वो क्या हमारे नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम जल्दी से उत्पन्न नहीं कर सकते, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, ऐसे सोर्सेज है। इसीलिए हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्स की नीड है। फॉर एग्जांपल जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। जो कोल और पेट्रोलियम है वो हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इनको नॉन रिन्यूएबल क्यों बोला गया? क्योंकि इसको कोयले को बनने में, पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं। और इनका ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने यूज़ किया उसको हम रिन्यू कर सके, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कोल एंड पेट्रोलियम टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एज सुन एज दे आर यूज्ड अप। जो कोयला है और पेट्रोलियम है उसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये ऐसे सोर्सेज नहीं है जैसे ही हमने यूज किए उसको हम दोबारा से यूज कर सके। Thus, coal and petroleum are non-renewable sources of energy। इसलिए जो कोयला है, पेट्रोलियम है, हमारे एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल, और इनको हम किस नाम से भी जानते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे डिकेड प्लांट है, डिकेड होता है हमारे जो नष्ट हो चुके प्लांट हैं, और हमारे जो एनिमल्स के मैटर हैं जो मिट्टी के अंदर दब चुके हैं, जिसको लाखों ईयर्स हो चुके हैं, उनकी जो परतें बनती जाती है तो क्या होता है, हमारा फ्यूसिल फ्यूल बन जाता है। जो हमारा फ्यूसिल फ्यूल्स होता है, जीवाश्म ईंधन जो होता है एनिमल्स के और प्लांट्स के जो नष्ट पार्ट होते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, उनसे बनता है। विद द इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वी आर नो फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ और एनर्जी। विद द इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्या है कि हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। वी आर नो फेसिंग ए शॉर्टेज ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इससे हमें क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, फेस करना पड़ेगा किसको, शॉर्टेज ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी की हमें क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एज कोयला एंड पेट्रोलियम आर available only in limited quantities, there is a need to shift to alternative source of energy। जो हमारे नेचुरल सोर्स हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है। अगर हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही इंक्रीज होती रही, बढ़ती रही, तो इसका यूज ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट जो क्वांटिटीज़ है वो भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या हमें आवश्यकता है, जो हमारे कोयला और पेट्रोलियम है उनकी जगह कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को शिफ्ट करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो हमारे कोयला और पेट्रोलियम, उनकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द सन जो हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है। वाइंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं जो हमें किससे मिलती है, वाइंड से मिल सकती है। एंड वाटर एनर्जी, और वाटर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। एंड बायोगैस, और बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस हमें किससे मिलती है, जो हमारे एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है उससे हमें क्या मिलती है, बायोगैस। एनिमल्स या प्लांट्स का जो भी वेस्टेज होता है उससे हमारी बन जाती है बायोगैस। These sources of energy are not likely to get exhaustible by human activities or are produced continuously in nature।
ये जो हमारे सोर्स हैं जैसे कि वाइंड एनर्जी हो गया, हमारा सोलर एनर्जी हो गया, ये हमारे क्या है, जो हमारे कोयला और पेट्रोलियम है उनकी तरह हमारे एनर्जी के सोर्स नहीं है। इनको हम कंटिन्यूअसली नेचर से प्राप्त कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इनको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, ऐसे सोर्स है जिनसे पोल्यूशन भी नहीं होता। जैसे कोयला है, कोयले को हम बर्न करेंगे तो उससे काफ़ी सारी जो हमारी हानिकारक हार्मफुल गैसेस है वो प्रोड्यूस होंगी, और वो क्या करेंगी, हमें हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करेंगी। बट जो हमारी ये वाटर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी हमारा पोल्यूट नहीं होगा। You are already familiar with the uses of solar energy, wind energy, and water energy. Biogas is a source of energy obtained from animals and plant wastage. अभी हमें लेसन में पहले से ही रीड कर चुके हैं किसके बारे में, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो हमें सन्स की लाइट से मिलती है। वाइंड एनर्जी जो वाइंड से हम प्राप्त करते हैं। वाटर एनर्जी जो वाटर से मिलती है। नाउ वी रीड अबाउट बायोगैस। बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट वेस्टेज। जो बायोगैस है वो हमें कैसे मिलती है, जो एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्टेज होते हैं उनसे हमें बायोगैस मिलती है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग। देखा होगा आपने, एनिमल्स जो गोबर करते हैं, गोबर के हम उपले बना लेते हैं, तो वो उपले बना लेते हैं तो उनका हम यूज़ खाना पकाने के लिए भी करते हैं, कुकिंग के लिए भी करते हैं, कई अन्य कार्य को करने के लिए भी करते हैं। सम of the reasons why we need the shift to alternative source of energy are also follows। तो क्या है, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं उनका हमें अल्टरनेट यूज़ करना चाहिए, ताकि जो उनकी लिमिट क्वांटिटीज़ है वो ख़त्म ना हो। और जो हमारे नेचुरल सोर्स हैं, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ही और वाटर एनर्जी, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। ये हमारे क्या है, एक तो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं करेंगे, और जो हमारी नीड है उसको भी कंप्लीट करेंगे। कुछ अन्य भी, कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनका हमें यूज़ करना चाहिए। नाउ वी रीड to prevent exhaustion of the existing reserve of coal and petroleum। क्यों यूज़ करना चाहिए हमें इन एनर्जी सोर्स का, इससे जो कोयला और पेट्रोलियम है जो लिमिट क्वांटिटीज़ में है वो जो हमारे फिनिश नहीं होंगे, और वो हमारे फ्यूचर के लिए भी सेव रहेंगे। टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट रोकने के लिए भी इनका यूज़ करना चाहिए। एंड टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करने के लिए भी हमें इनका यूज़ करना चाहिए।